Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is related to DSSSB Statistical Assistant. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम पहले अपना स्टैट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टैट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कल से मैं आपको बोर्ड पे कराना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आज एक थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि PYQs में आया हुआ है, तो मैं जल्दी से आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताती हूँ। उसके बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपना गूगल करें कि क्या क्या उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये है आपका मेजरमेंट ऑफ आपका जो रिसर्च करते हैं, मतलब जो क्वांटिटेटिव डेटा है जो उसमें रिसर्च में उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो बहुत सारी मेजरिंग स्केल्स होते हैं, जैसे कि आपके 4 टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल्स हैं, लाइक आपका नॉमिनल स्केल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑर्डिनल स्केल एंड देन योर इंटरनल एंड लास्ट आपका रेशियो स्केल। तो ये 4 डिविजन्स हैं इन स्केल्स की। तो सबसे पहले आपका आता है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल में क्या है, खाली आपका क्या होता है, सिर्फ उस स्केल पे आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की बेसिस पे, ठीक है ना। सिंपल हम उसमें ना नंबर्स दे देते हैं, साइन कर देते हैं, कैटेगरी वाइज ऐसे कर दिया। जैसे लेकिन फॉर एग्जांपल आपने क्लासिफाई किया है डेटा, आपके पास कोई डेटा था, आपने उसको जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई किया कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो फॉर क्लासिफिकेशन उसको लेबल देने के लिए किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे हमने जेंडर के बेसिस पे मेल एंड फीमेल कर दिया, या फिर हम पॉपुलेशन हमारी कैसी है, जैसे कि रिच हैं ज़्यादा सोसाइटी में या पुअर है, उनके बेसिस पे हम कर रहे हैं, तो ये हमारा नॉमिनल स्केल होता है। यंग और अडल्ट का क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं, ओल्ड एज वाले अलग कर देते हैं। तो ये सब आता है हमारा नॉमिनल स्केल में, जिसमें हम की डेटा को सिंपली क्लासिफाई कर रहे हैं, हमने उसको और कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल के भी फीचर सारे इंक्लूडेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे उसका नाम है ऑर्डिनल, और उसको रैंकिंग स्केल भी बोलते हैं। तो उससे आप समझ गए होंगे कि हम उसमें ना अब नंबर्स को रैंक असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की, तो हम उसको परसेंटेजेस की बेसिस पे डाल देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, किसी के 90% आए हैं, किसी के 80% आए हैं, या फिर हम फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसे क्लासीफाई कर देते हैं कि ये फर्स्ट है क्लास में, सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमने क्या किया है, ऑर्डर दे दिया है एक। तो हमने डेटा को, जैसे हमने जो मेल फीमेल थे वो नॉमिनल में थे, ऐसे ही हमने मेल फीमेल की कैटेगरी बनाई हुई थी, मगर उसमें हमने रैंक दे दिया कि मेल में हाईएस्ट किसकी परसेंटेज आई है, कौन फर्स्ट आया, कौन फीमेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, या फिर कौन ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। ये हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल में क्या होता है, इसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के फीचर्स इंक्लूड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक जैसे हमने पढ़ा है इंटरवल्स आपने देखे होंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे हम कि इस विद इन इक्वल इंटरवल के टाइम में कितना डेटा आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जीरो की कोई ट्रू वैल्यू नहीं होती है इसमें। और जिसका नेक्स्ट स्केल है, इसमें यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के अंदर भी नॉमिनल स्केल भी है, ऑर्डिनल स्केल भी है और इंटरवल भी है। अपार्ट फ्रॉम इट उसके अंदर क्या इंक्लूड आता था कि उसमें जीरो की एक वैल्यू है। हमने वहां पे जीरो को एब्सोल्यूट और ट्रू मेजरमेंट माना है कि ट्रू को भी, मगर हम जीरो को भी कुछ वैल्यू मान रहे हैं, मतलब कि अगर किसी चीज को हमने जीरो वैल्यू असाइन करी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो फीचर क्या है, एब्सेंट है, वो उसके अंदर वो फीचर है नहीं, तो उसको हम जीरो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंथ या हाइट ले रहे होते हैं, तो अगर वहां पे लिखा हुआ है कि 0 सेंटीमीटर स्केल होता है, ठीक है, वो रेशियो स्केल पे बेस्ड है, जिसमें आपका 0 सेंटीमीटर लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि लेंथ वहां पर एब्सेंट है या हाइट वहां पर एब्सेंट है। तो वो जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट टर्म है, ठीक है ना। तो जीरो का मतलब यह है कि उसके पास वो फीचर एब्सेंट है। बाकी जितने भी इंटरवल्स हैं, जिसमें कि हमारा इंटरवल स्केल है, उसके अंदर जीरो को हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं लेते हैं। जीरो का मतलब हाँ ये नहीं होता है कि वो चीज़, वो फीचर उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि बेस्ट स्केल कौन सा होता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि आपका बेस्ट स्केल क्या होता है। तो सबसे बेस्ट स्केल जो मिलता है वो होता है हमारा रेशियो स्केल, कि आपको डेटा कंपेयर करना है, क्लासिफाई करना है, जो भी करना है, वो उसके लिए बेस्ट स्केल हमारा यहाँ का रेशियो स्केल होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ स्केल। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल, सेकेंड इज ऑर्डिनल, देन हमारा इंटरवल, और लास्ट है हमारा रेशियो स्केल। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे,
कि नॉमिनल में खाली हम क्लासिफाई कर देते हैं डेटा को, एक लेबल दे देते हैं। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर्स दे देते हैं। इंटरवल में क्या होता है 10 to 20 ऐसे क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में हमारा डेटा होता है और वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। और रेशियो स्केल क्या है, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी जीरो की होती है। अगर जीरो किसी चीज़ को हमने असाइन किया इसका मतलब वो फीचर उसमें एब्सेंट है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टाइप्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कल करेंगे हम स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस का एक टॉपिक है आपका, कुछ है उसमें बहुत सारे रेशियोज वगैरह हैं, हम वो कवर करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो हमारे जो 2017 का क्वेश्चन पेपर है उसमें आए हुए हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस भी हमें और ब्रीफली करना पड़ेगा, अब टाइम है, पहले हमने जल्दी जल्दी किया था। उसमें भी हमारा चाई स्क्वायर अनोवा है, उसको हमें ब्रीफली पढ़ना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जुड़े रहिए, मैं आपको सिलेबस अब आराम से स्टार्ट, हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को ब्रीफली कवर करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय।